Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College Udaipur, and today we are going to discuss about mechanical properties of wood. It is part of Unit 4th of second paper of Botany, BSc second year. Now Unit 4th के अंदर हमें wood के बारे में पढ़ना है. Wood economically एक बहुत ही important plant product है और इसकी classification के बारे में हमें पढ़ना है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है. तो आज इस वीडियो में हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे. इससे पहले वीडियो में हमने इसकी नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है और उसके कुछ अगले वीडियोस में हम आपके कोर्स में जो 4 वुड प्लांट्स हैं, शोरिया, टेक्टोना, पाइनस एंड सिड्रस, उसके बारे में पढ़ेंगे. ना वुड क्या है, जैसा हमने पहले भी वीडियोस में देखा, दैट वुड इज सेकेंडरी जाइलम विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट. और द्वितीयक वृद्धि कैम्बियम की उपस्थिति के कारण होती है. तो जिन पौधों में कैम्बियम उपस्थित होता है उन पौधों में द्वितीयक वृद्धि होती है, उन पौधों में द्वितीयक जाइलम उत्पन्न होता है और वही वुड कहलाता है. और यूजुअली जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो बहुवार्षिक पौधे हैं, उनके तनों से ही हमें वुड प्राप्त होती है. और एंजियोस्पर्म्स के जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उन सब से हमें वुड प्राप्त होती है. हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिसके अंदर द्विबीजपत्री होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो उनसे हमें वुड प्राप्त नहीं होती. इसके साथ ही एनुअल प्लांट्स हैं, उनसे भी हमें वुड प्राप्त नहीं होती है. तो वुड इज बेसिकली सेकेंडरी जाइलम. अब ये जो सेकेंडरी जाइलम मिल रहा है, हमें पता है जाइलम 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है. जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु तक. तो ये जो 4 कंपोनेंट सेकेंडरी जाइलम के अंदर हैं, वो किस प्रकार से अरेंज हैं, उनका प्रोपोर्शन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उन सब के बेसिस पे वुड के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं. उसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी और नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप होती हैं. तो आज इस वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर रहे हैं. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मुख्यतः 5 प्रकार की हैं, जो कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, ताकत को बता रही हैं. स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस और क्लेवेबिलिटी को बताती हैं. और ये जो है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. वुड की डेंसिटी क्या है, घनत्व, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, आदि कई कारणों पर यह प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. नाउ वी विल टेक वन बाय वन. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द वुड. लकड़ी की स्ट्रेंथ. एबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट सर्टन डेफिनेट एक्सटर्नल फोर्सेस, इट इज नोन एज द वुड स्ट्रेंथ. कि कुछ पार्टिकुलर हम एक्सटर्नल बाहर से कोई दबाव अगर हम उस पर लगाते हैं, कोई बल उस पर लगाते हैं, तो उन बल के प्रति प्रतिरोधी क्षमता कितनी है लकड़ी में, वो उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है. तो इसे हम 4 प्रकार से डिनोट करते हैं. 4 प्रकार के बल का प्रयोग करेंगे तो उससे जो स्ट्रेंथ आ रही है उसको उसी के नाम से दे दिया. क्रशिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. तो हम एक के बाद एक देखते हैं. पहला है क्रशिंग स्ट्रेंथ. एबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट फोर्सेस दैट टेंड टू क्रश द वुड. अगर हम कोई बाहर से ऐसा प्रेशर उस पर लगाएं वुड के ऊपर कि वो उस वुड को क्रश करने की, उसको चूर चूर करने की, कंप्रेस करने की, दबाव करने डालने की अगर उसमें गुण है, तो वो वुड उसको रोकने के लिए जो अपनी एबिलिटी शो करती है वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाती है. और ऐसी वुड जिसके अंदर अच्छी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, दे आर जनरली यूज्ड फॉर सपोर्ट. तो जैसे मकान बन रहे हैं, तो मकान जब बनते हैं तो उसमें हम, आपको पता होगा कि जब हम छत डालते हैं तो उस समय हमें कई सारे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और वो सपोर्ट के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल जब करते हैं तो वो लकड़ी की क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. देन सेकेंड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, अर्थात एबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट फोर्सेस विच टेंड टू पुल द वुड अपार्ट. लकड़ी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एक दूसरे पोल पे लेके जाने, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट खींच के ले जाने वाली जो स्ट्रेंथ है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ. यानी उसको, ये जो आपने अगर उस पर बल आपने डाला कि आप चाह रहे हैं कि उसे आप एक कोने से दूसरे कोने तक आप खींच के उसको अलग कर दें, इतनी इलास्टिसिटी अगर उसमें है, परंतु ऐसा वुड जो है उसको रोकने के लिए जो अपनी एबिलिटी शो कर रही है, वो उसका बल जो है, वो उसकी जो शक्ति है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है. देन शेयरिंग स्ट्रेंथ. शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट फोर्सेस दैट टेंड टू मेक फाइबर्स स्लाइड पास्ट वन अनदर. अर्थात एक दूसरे के ऊपर से उसके फाइबर्स जो हैं स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइडिंग मूवमेंट, खिसकने वाला मूवमेंट हो, ऐसा कोई प्रेशर आप लगा रहे हो, तो उसको रोकने के लिए जो वुड अपनी शक्ति शो कर रही है वो उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कहलाती है. देन क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ. एबिलिटी ऑफ बीम ऑफ अ वुड to resist the forces which
टेंड टू ब्रेक अ बीम। अगर हम लकड़ी के एक बीम पर इतना बल लगाएं कि वो उसको बीम को तोड़ दे, तो वो तोड़ने से रोकने के लिए जो लकड़ी अपनी स्ट्रेंथ शो करती है उसे क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं या बेंडिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज स्टिफनेस। स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी साथ साथ ही चलती है। स्टिफनेस यानी कोई कितना कड़ा है। Ability of wood to resist the forces that tend to change its shape, यानी आप उसको बाहर से ऐसा बल उस पर लगा रहे हैं कि वो उसकी शेप चेंज कर दे, परंतु वुड जो रोक रही है और वुड अपनी शक्ति लगा के प्रयास करके जो उसको रोकने का प्रयास कर रही है, तो वो उसकी स्टिफनेस कहलाती है। इवन कांस्टेंट फोर्स लगा देने के बावजूद भी अगर शेप चेंज नहीं हो रही है तो वो उस लकड़ी की स्टिफनेस अच्छी है। नाउ व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? तो लचीलापन क्या है? एबिलिटी ऑफ वुड टू विथस्टैंड टेम्पररी डिफॉर्मेशन, जहाँ पे आप कुछ समय के लिए उसमें डिफॉर्म आपने कर दिया, उसको वो रेजिस्ट कर जाए। एंड इट डिपेंड्स ऑन वेरियस कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द जाइलम एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन द जाइलम। तो इसके ऊपर ये फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी वुड की डिपेंड करती है। जैसे विलो की वुड जो है, सेलेक्स की वुड जो है, इट इज एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड होती हैं और उसमें अबेंडेंट एयर स्पेसेस खूब सारी होती हैं। तो जैसे कभी जब फिजिकल स्ट्रेस बाहर से पड़ रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी टेम्परेली डिस्टॉर्ट हो जाती है और ओरिजिनल शेप वापस रीगेन कब होती है? जब वो स्ट्रेस बाहर ही आपने हटा दिया, तब जाके उस लकड़ी की वापस ओरिजिनल शेप आती है। और इसीलिए जो सेलिक्स की या विलो की जिसे हम कहते हैं उसकी वुड जो है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड क्रिकेट बैट्स। नाउ द नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज टफनेस। टफनेस कितनी है? एबिलिटी ऑफ वुड नॉट टू टीयर ऑफ और स्प्लिट इवन आफ्टर कंटिन्यूस हार्ड यूज और पाउंडिंग, यानी आप उसको कंटिन्यूसली उसको बहुत ही रफ यूज कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, तो परंतु उसके बावजूद भी वो दो टुकड़ों में टूट के अलग अलग नहीं हो रही, स्प्लिट नहीं हो रही है, तो वो उसकी टफनेस कहलाती है। और ये जो टफनेस है नॉर्मली वो डिपेंड करती है ऑन द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल्स एंड ऑल्सो ऑन द ग्रेन ऑफ द वुड। तो जो हमने नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें ग्रेन के बारे में पढ़ा था, तो उस ग्रेन से भी टफनेस जो है वो निर्धारित होती है। और टफ वुड जो होती है इट इज़ वेरी यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथलेटिक गुड्स, जैसे कि बैट्स और कई सारे हॉकी और ऐसा, व्हील स्पोक्स और हैमर हथौड़े और जो कुल्हाड़ी होती है उसके हैंडल, एक्स हैंडल्स, उन सभी के अंदर ये जो टफ वुड होती है वो इस्तेमाल की जाती है। देन नेक्स्ट इज हार्डनेस। उसकी कितनी कठोर वुड है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द वुड टू रेजिस्ट फोर्सेस विच टेंड टू प्रोसेसेस लाइक एब्रेशंस और इंडेंटेशंस एंड शार्प ब्लोज और शॉक्स। वो उस पर आप लगा रहे हो और उसको रोकने की उसमें कितनी क्षमता है, वो उसकी हार्डनेस कहलाती है। जो हल्की वुड्स होती हैं वो बहुत जल्दी ही उसमें इंडेंटेशन, आप उसको खटखट आप करते ही थोड़ा सा भी उसमें निशान पड़ जाएगा, आप कीले उसमें जैसे ही आपने लगाई जल्दी से उसमें इंडेंटेशन हो जाएगा। परंतु जो हैवी वुड होती है दे आर नॉट ईजिली मार्क्ड बाय दीज फिंगर नेल्स। एंड ये जो हार्डनेस है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द वुड फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर का संख्या कितनी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके ऊपर ये हार्डनेस डिपेंड करती है, एंड इवन ऑल्सो ऑन द प्रेजेंस ऑफ नॉट्स। एंड द लास्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज क्लीवेबिलिटी। क्लीवेबिलिटी यानी इसको अलग अलग करने की क्षमता, दो टुकड़ों में अलग करने की क्षमता। द ईज विथ विच अ वुड कैन स्प्लिट इज अ मेजर ऑफ क्लीवेबिलिटी। अर्थात हम कितनी आसानी से एक वुड को दो अलग टुकड़ों में बांट के अलग कर सकते हैं, उसको अलग किया जा सकता है, वो उसकी क्लीवेबिलिटी कहलाती है। और जनरली क्लीवेबिलिटी डिजायरेबल कैरेक्टर कब होता है? जब हमें लकड़ी जलाने के लिए काम में लेनी है, तो हमें उसको दो टुकड़ों में चीर के अलग करना है, तो तब क्लीवेबल वुड होगी तो वो ईजी रहेगी। हार्ड वुड अगर उसमें होगी तो वो हमें डिफिकल्ट होगी। जनरली ऐसी वुड जिसमें स्ट्रेट गेंड टेक्सचर मिलता है और जिसमें ब्रॉड मेडुलरी रेज, चौड़ी मेडुलरी रेज मज्जा रश्मियाँ मिलती हैं, दे कैन बी रेडियली स्प्लिट, उनको जल्दी से स्प्लिट इजीली किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वुड की, जैसे कि इसकी स्टिफनेस है, इसकी स्ट्रेंथ है अलग अलग टाइप की, और टफनेस, हार्डनेस, क्लीवेबिलिटी, जो इसके यांत्रिक सामर्थ्य को बताती हैं कि लकड़ी की यांत्रिक क्षमता कितनी है, यांत्रिक उसकी प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुण क्या हैं, वो कितना भार झेल सकती है, किस प्रकार के फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को वो सहन कर सकती है, और उसी से उसकी क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, and in the next video we are going to study about classification of wood. Thank you very much.